के बयान पर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से तल्ख प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि वाकई दौसा सांसद सक्षम हो गई हैं। किरोड़ी ने कहा कि अगर वो आरक्षण का फायदा नहीं ले रही हैं तो दौसा आरक्षित सीट से चुनाव क्यों लड़ा। किरोड़ी की जसकौर को नसीहत, दौसा आरक्षित सीट से इस्तीफा दें जसकौर मीणा, जिससे कि किसी जरूरतमंद आरक्षित व्यक्ति को इसका मौका मिल सके। लेकिन अभी वो सक्षम नहीं हुए, अभी उनको और आवश्यकता है। ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, इनका कोई तुक नहीं है ऐसे बयानों की। मैं छोड़ रही हूँ तो सांसद से इस्तीफा दे देना, अभी छोड़ रही है तो उपचुनाव हो जाएगा, दूसरे को मौका मिल जाएगा। लेकिन शशि मोहन सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि, एक तरफ जसकौर मीणा कहती हैं कि उन्होंने आरक्षण जो है वो छोड़ दिया है, और जाहिर है एक मौका यहां पर जिस तरीके से मिला, किरोड़ीलाल मीणा ने उस पर तंज भी कस दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इतना ही वो सक्षम हो चुकी हैं तो अपनी सीट आखिर क्यों नहीं छोड़ देती हैं। देखिए सुमित, बड़ा मुद्दा है, और मुद्दा बड़ा इसलिए है क्योंकि आरक्षण का प्रावधान जो है अभी भी जारी है। हालांकि कई बार इस पर बहस उठी है, लेकिन जिस तरह जसकौर मीणा ने ये कहा कि वो सक्षम हो गई हैं और इसलिए उन्होंने आरक्षण का फायदा छोड़ा है, उन्होंने ये कहा कि अपनी बच्चियों के लिए भी उन्होंने आरक्षण का फायदा छोड़ा है, ये एक और बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि सांसद पुत्र पुत्री होने के नाते उनके बच्चों को संभवतः जो शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वो पूरी मिली होंगी, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा। जसकौर मीणा के फैसले के बाद में एक प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर भी दिख रही है, और उनके इस बयान के बाद में किरोड़ीलाल मीणा ने तो तल्ख प्रतिक्रिया दी ही है। किरोड़ी का कहना है कि जसकौर खुद अभी सक्षम नहीं हुई है, और अगर वो सक्षम हो गई हैं तो फिर उन्होंने दौसा की आरक्षित सीट से चुनाव क्यों लड़ा। हालांकि ये बात कहने के साथ किरोड़ी ये भी बोल गए कि अगर वो सक्षम है तो उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं लेना है तो दौसा से इस्तीफा भी दे देना चाहिए, और उपचुनाव होंगे तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मौका मिल जाएगा। जब जसकौर मीणा ने यह बयान दिया तो उस वक्त वे बीजेपी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या किया, जिस तरीके से 3 लाख से ज्यादा घरों में उज्ज्वला गैस पहुंचाई, एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए, क्या राहत दी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या राहत दी, स्कॉलरशिप की जो राशि 3.5 करोड़ रुपए हुआ करती थी 2013 में, वो 50 करोड़ तक पहुंच गई। ये सारे मुद्दे उन्होंने गिनाए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग फायदा उठा रहे हैं और लोग इससे सक्षम हो रहे हैं। और जसकौर मीणा ने सक्षम होने की बात कही जब उनसे सवाल किया गया कि क्या जिस तरह सक्षम लोगों ने एलपीजी की सब्सिडी छोड़ी है उसी तरीके से। शशि, मैं रोक रहा हूं आपको। किरोड़ीलाल मीणा सांसद हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़ गए हैं। किरोड़ी जी, जब ये कहती हैं जसकौर मीणा कि वो पूरी तरीके से सक्षम हो गई हैं तो उन्होंने इसका लाभ जो है वो छोड़ा है, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी? क्या लाभ छोड़ा है? लोकसभा की सदस्य वो है, और जो भी उसके दामाद वगैरह है सब आरक्षण के से बने हुए हैं। पता नहीं क्यों ऐसे बेतु के बयान देके बिना बात माहौल को ऐसा किया है। और अगर उन्होंने छोड़ा तो छोड़ दो, जैसे 200 से इस्तीफा दे दो, सीट खाली हो जाएगी, चुनाव हो जाएगा। क्या छोड़ा है? मैं कुछ नहीं छोड़ा अब तक। त्याग का भाव तो है ही नहीं, गलत बयान है। नहीं, जसकौर मीणा ये कहने की कोशिश कर रही थी। उनका ये कहना है कि मैंने ये कहा कि जो लोग सक्षम है वो छोड़ दें, और मैंने इसका उदाहरण जो है वो पेश किया है। क्या किया है? तो क्या पेश किया है उन्होंने? मैं यही तो आपके चैनल के द्वारा, बल्कि सभी देश के चैनल द्वारा पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या छोड़ा है। वो यहाँ से लोकसभा की सदस्य हुई है आरक्षित सीट से, इससे पहले भी 1999 में 100वें मधुपुर से आरक्षित सीट से हुई है। तो छोटा क्या है वो कृपया एक बार बताएं तो हम कुछ स्थिति क्लियर करें। उन्होंने अपने बच्चों का जिक्र किया, क्या है कि मैंने अपने बच्चों के लिए जो है किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं लिया। उनका जो बच्चा कहाँ है? उनका तो बच्चियां हैं, जो दामाद आईएएस बना तो एसटी आरक्षण से बना है। कौन सा? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, क्यों गुमराह कर रही है। क्या छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा। तो वो जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो उसके पीछे क्या वजह नजर आती है फिर आपको? वो तो आप उन्हीं से पूछो। वो छोड़ के बेटी को टिकट दिलाना चाहती होगी, और क्या करेंगे? क्योंकि तो वैसे भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दी 75 साल से ऊपर देंगे नहीं, इसलिए छोड़ने का वो कर रही है। ठीक है, मैं तो छोड़ रही हूँ, मेरी बेटी को दे दो।
बेटी को प्रमोट कर रही है और क्या है। जी शशि, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? शशि, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? लड़ना चाहिए दौसा से, आप लड़ना चाहेंगे? किरोड़ी जी। मैं तो लड़ लिया सारे चुनाव, दौसा से लोकसभा का सदस्य भी रह लिया, सवाई माधोपुर से भी रह गया, जनरल सीट से भी एमएलए रह गया। बात ये नहीं है सचमोहन जी, बात ये है कि ये जो बेतुका बयान दिया है, जो सक्षम हो गए वो छोड़े, तो पहले आप छोड़ो ना, ये था कि हम हमारे जैसे भी आपसे प्रेरणा लें। छोड़ा क्या है उनसे ये पूछ लो ना आपने। आप किस किस तरह का आरक्षण छुड़वाना चाहते हैं इनसे, राजनीतिक आरक्षण के अलावा? ये कह रही है कि उन्होंने शिक्षा में और दूसरी जगह बच्चियों के लिए फायदा नहीं लिया है अपने। किसने नहीं दिया है? जसकौर मीणा कह रही हैं। पता नहीं अब वो क्या कर रही है, तो उन्हीं से पूछो आप। वो सक्षम, ये सक्षम खुद हो गई तो आरक्षण छोड़ दें। जी डॉक्टर साहब, उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो बच्चियों की पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहिए, वो 5 बच्चों का हर सक्षम व्यक्ति को उठाना चाहिए। क्या उनकी इस राय से आप इत्तेफाक रखती हैं? वो कहती है कि खुद पता नहीं, मैं देखो पार्टी की वो सांसद है, मेरे को पता है वो किस ढंग से बच्चों को पढ़ा रही है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, बिना बात विवाद खड़ा होगा। छोड़ो, बेकार की बातें हैं। ऐसे ही लोग आ गए ना हमारे पार्टी में, दुर्भाग्य हमारा। जसकौर मीणा को आप दुर्भाग्य मानते हैं पार्टी का? ऐसे लोगों कह रहा हूँ जो जी आगे हमारी पार्टी में, ऐसे लोगों में ये भी तो शामिल हुई थी है ही। और क्या है, काम क्या किया है ना पार्टी के लिए, कंट्रीब्यूशन क्या है, जरा पूछ लो ना किसी नेता से। 1999 में आई है, 2019 में आके फिर प्रकट हो गई 20 साल बाद। 20 साल तक क्या किया पार्टी के लिए? कोई कंट्रीब्यूशन है क्या पार्टी के लिए? मेरे को पार्टी निकाला तो मेरे फिर 5 टिकट मांगने आ गई। ये तो सब पद लोलुप है, पद पाने के लिए आए, सुख भोगो, मजे करो। डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर अर्चना का मामला आ रहा है लालसोट में, उनको भी लेकर के कल इन्होंने कहा कि वो बड़ा दुखद घटनाक्रम हुआ और बल्ल्या जोशी के खिलाफ। कौन नहीं मान रहा उसको? तो दुखद हुआ है, कौन नहीं मान रहा? ये इसको अलग दुख हुआ है क्या? सभी को दुख हुआ है। एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली, किसी परिस्थिति में करी हो, किसी दबाव के कारण की हो, 302 के कारण उसका पति कहता है पत्रकार ने छाप दिया इसलिए कर लिया, जो भी है वो अनफॉर्चुनेट सीन है। तो आप क्या कर रहे हो उसके लिए? जरा धरना दो ना। हम कांग्रेस का राज है ताकि मुख्य दोषी गिरफ्तार हो, ये मीडिया पे बयान करने से थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा बेचारी अर्चना शर्मा को। कुछ करो ना, सड़क पर उतरो ना। हम उतर रहे ना, आप आज उनके क्षेत्र में लोग प्यासे मर रहे हैं, पूछा क्या कि किसी को 6-6 दिन में पानी मिल रहा है दौसा में। दौसा सांसद नहीं आ रही है आज आपके आंदोलन में? आप अरे क्यों आएंगी? वो तो बड़ी है ना, तो निकल के 20 साल बाद आगे फिर टिकट मिल गया। अब अलाप पर न लगने मैंने सारी सुविधा छोड़ दी। कौन सी सुविधा छोड़ दी पता नहीं है, क्या सुविधा छोड़ी है। और कल वहाँ फालतू का वो उसका अर्चना शर्मा का वो पत्रकार वार्ता अर्चना शर्मा के लिए थी क्या? और थी तो कुछ करो ना। आप मैदान में उतर गया, लालसोट में धरना दो ना उनको गिरफ्तार कराने के लिए, अपराधियों को। नहीं, पत्रकार वार्ता तो सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत थी, लेकिन उसमें अर्चना शर्मा का इशू भी इन्होंने उठाया और आरक्षण के मुद्दे पर भी बोली। अरे भाई, सामाजिक न्याय की बात करती थी, मैं यही तो कह रहा हूँ। एक तो आरक्षण लेना कौन सा कब छोड़ दिया, मेरे को ध्यान नहीं है, छोड़ दिया तो बताएं। और दूसरा, अर्चना शर्मा के लिए बात बोलिए तो अर्चना शर्मा के अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कल कानून नहीं बन रहा। और हम तो सीबीआई की मांग की बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ सीबीआई की, मैंने तो संसद में भी उठाया था। खैर उठाने को तो उन्होंने था, लेकिन आप ये उनके लिए कुछ करो ना भाई। सरकार तो नहीं सुन रही, सरकार तो संवेदन शून्य हो गई है। तो आप आके धरना दो ना लालसोट में या दौसा में एसपी के घर के सामने, ताकि अपराधी गिरफ्तार हो। भाषण वहां दे रही हो, क्या मतलब है भाषण दे रहा? जब आपने बात रख रहे हैं करो पार्टी के लिए। डॉक्टर साहब, जब बात रख रहे हैं आप, तो ये स्थिति तो जो है पार्टी के बाकी नेताओं को पता होगी, वो क्यों नहीं फिर आवाज उठा रहे हैं इस पर? तो पहली प्रायोरिटी तो भाई साहब इन्हीं की बनती है, इनका क्षेत्र है, दौसा संसदीय क्षेत्र है जी। तो जब वो पत्रकार वार्ता में बोली है बहन जसकौर जी, और सरकार नहीं सुन रही, कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा, तो एक ही रास्ता बचता है। जब लोकतांत्रिक तरीके से बात रखेगी तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करो। और आंदोलन करने के तरह गांधी जी हमको बता गए, ये मेरा कहना है। डॉक्टर साहब, लेकिन ये कह रही है कि सक्षम लोगों को छोड़ना चाहिए। सक्षमता का पैमाना क्या मानेंगे? और आपको लगता है कि वाकई जो फायदा उठा चुके, सक्षम हो चुके, उनको छोड़ना चाहिए आरक्षण का फायदा? आपको तो उन्हीं से पूछो, मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। वो किन को सक्षम मानती है, उन्हीं को पैमाना पता होगा। जसकौर जी को वो खुद सक्षम हो गई, जो उन्होंने छोड़ दिया। तो कौन सा चीज पद छोड़ा है उन्होंने? कोई जमीन छोड़ी है क्या? कोई विद्यालय छोड़ा है क्या जो बना दिया किसी गरीब के लिए?
कोई खाना खिलाया क्या, तो बताया तो सही, हमने ये छोड़ दिया, मेरे को तो लगता नहीं कुछ छोड़ दिया। ये फालतू में लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं, कैसे इशू को पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, और इनसे तो तना पड़ रहा है लोगों में बयान। आप देख लो सोशल मीडिया पर। क्या समाज में इसकी प्रतिक्रिया है इस बयान पर? भाई वो तो समाज वाले बताएंगे, लेकिन मैं तो सोशल मीडिया फेसबुक ज्यादा देखता नहीं, पर कह रहे थे साहब ये क्या अनर्गल बयान कर रही है। मैंने भाई तो वही बता सकती है, अनर्गल एक सही है, उन्होंने छोड़ा है तो मैं जस कौर जी से आपके चैनल के निवेदन करना चाहूंगा, क्या छोड़ा है और नहीं छोड़ा है तो छोड़ दें। डॉक्टर साहब, हमने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अब उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या इस तरह के बयानों पर बाद में बचाव के लिए ये स्टेप उठाया गया माने? शशि मोहन जी देखो, एक बार आपने बयान दे दिया, एक कदम उठा लिया, तो कोई पूरी दुनिया क्यों नहीं खिलाफ हो जाए? अगर आपका मन साफ है तो आप लड़ो। सत्य तो जीतता है, परेशान हो सकता है, जीतता तो आखिर में सत्य है ना। तो उन्होंने जो बात कही वो सत्य के लिए लड़ाई लड़े हो। तो ये माहौल बनाने के लिए था जो बयान, स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया कि खुद का माहौल बन जाए। माहौल इससे बना नहीं भाई साहब, इसमें बिगड़ा है उल्टा। इससे माहौल बनता है क्या? ऐसी चीजों से जिसका कोई आधार नहीं हो, जिसका कोई पैमाना नहीं हो, जिसने कोई त्याग किया नहीं हो, जिसने कोई आरक्षण छोड़ा नहीं हो। मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा, मैं तो रात नहीं रहता हूँ, 42 साल से घूम रहा हूँ इस इलाके में। श्रीमती जस कौर जी द्वारा कोई बीजेपी के लिए कंट्रीब्यूशन किया हो, या आरक्षण के नाम पे कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, या आरक्षण कहीं छोड़ा हो, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा सर। और अगर उन्होंने ऐसा कहीं किया है तो जनता को बताया, नहीं किया तो करे, ताकि हम भी प्रेरणा लें उनसे जी, और राज्य के देश के सक्षम लोग प्रेरणा लें उनसे। तो कुछ सबूत तो प्रस्तुत करें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका डॉक्टर साहब, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। शशि मेरे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। शशि, क्योंकि जिस तरीके का स्टेटमेंट सामने आया था, डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट तो आपने यहाँ पर सुन ही लिया, क्या लगता है इस पूरे प्रतिक्रिया से? देखिए सुमित, मुद्दा बहुत गंभीर है। दरअसल क्या है कि आरक्षण की समीक्षा हर 10 साल में होती है, संसद में होती है, और संसद ही इसको एंडोर्स करती है कि उसे आगे बढ़ाना है या नहीं, जो आमतौर पर आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जसकौर मीणा ने जो बात कही वो अपने दिल की बात थी उनकी, और उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया दी कि जो लोग सक्षम हो चुके हैं उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपनी बच्ची का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए भी ये आरक्षण छोड़ दिया है। और एक बड़ा तबका है जो आरक्षण लेता है, आरक्षण का फायदा लेता है। संभव है कि इसीलिए इस पूरे बयान पर इस तरह का रिएक्शन आ रहा हो। और आप देखिए कि सक्षमता की परिभाषा क्या होगी, इस पर भले विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या जसकौर मीणा दूसरों को भी प्रेरित करेंगी? क्या जसकौर मीणा अपना फोन ऑन करके इस मुद्दे पर अपनी बात सामने रखने आएंगी? दरअसल कल जब उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद से ही हमने भी कोशिश की बातचीत करने की, या तो फोन उनका उठाया नहीं गया, नो रिप्लाई आया, या फिर फोन स्विच ऑफ आया। तो क्या उनको बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने क्या बोला? क्या उनके बयान से नई बहस खड़ी हो गई है पूरे देश भर में? यह कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा उनको नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें दौसा सीट छोड़ देनी चाहिए, लेकिन क्या यह उनके लिए इतना आसान होगा कि दौसा सीट छोड़ दें और इस्तीफा दे दें? और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, क्या पार्टी के जो बाकी के जो नेतृत्व है उनकी तरफ से कुछ कहा गया है जिसके बाद वो बचाव के मोड में यहाँ पर आ गई हैं? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।